नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बढ़िया मिनट्स पे। और साथियों, एक धमाकेदार टॉपिक आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके साथियों, मैथ्स से जुड़े हुए जितने भी सवाल होंगे आपको कराया जाएगा। तो आप धीरज बना के हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और एसएससी जीडी का तैयारी साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आज शुरू करने वाले हैं। एकदम आसान भाषा में आप देखिए किस तरह के सवाल आएंगे और बने रहिए साथियों। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद जब भी हम वीडियो डालते हैं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि पी क्यू आर एक काम को क्रमशः 30 दिनों में, 15 दिनों में और 20 दिनों में पूर्ण करते हैं। पी पहले दिन, क्यू दूसरे दिन तथा आर तीसरे दिन कार्य करता है, तो इस प्रकार कार्य करते हुए वे कार्य कितने दिन में पूर्ण करेंगे। देखिए साथी, पहले के क्वेश्चन जो है अल्टरनेट डेज पे दे दिया हुआ है, तो बहुत ही आसान भाषा में आपको बताते हैं। बोला है पी जो है 30 दिन में, ठीक। क्यू जो है आपको 15 दिन में और आर जो है साथियों आपको 20 दिन में। पी क्यू आर लगातार क्रम से इस प्रकार कर रहे हैं। बोला कि पहले दिन है जो पी काम करने के लिए जाता है, इसके बाद क्यू जाता है, इसके बाद आर जाता है। पी जाएगा पहले दिन, इसके बाद क्यू जाएगा, इसके बाद आर जाएगा, फिर पी जाएगा, फिर क्यू जाएगा, फिर आर जाएगा। तो इस तरह से काम चलेगा। तो साथियों हम लोग पहले इस तरह से सजा लिए, ठीक। अब इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लीजिएगा तो 60 हो जाएगा। इतना जल्दी कैसे एलसीएम ले लिए, तो साथियों आपको बताए थे कि जो इन सब में सबसे बड़ी संख्या होती है उसको चुन लेते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या 30 दिख रहा है। अब इसका गुना करके देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या आ रही है जो तीनों से कट रही है। तो 30 में अगर 2 से गुना करते हैं तो 60 आ रहा है, जो 20 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है और 30 से भी कट रहा है। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। इससे बड़ा भी हो सकता है एलसीएम, लेकिन हम लोग मिनिमम लेकर चलते हैं। तो 30 दूनी 60, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60, ठीक। यानी कि पी का यह एक दिन का कार्य हो गया। यह एक दिन का कार्य हो गया साथियों पी का। क्यू का 4 एक दिन का कार्य हो गया। आर का एक दिन का कार्य। कहने का मतलब यह है कि पी एक दिन में 2 काम करेगा, क्यू एक दिन में 4 काम करेगा, आर जो है एक दिन में 3 काम करेगा। और टोटल काम 60 है। 60 क्या है साथियों? टोटल काम है। हमको ये टोटल काम करवाना है। तो अच्छा साथियों, जब भी अल्टरनेट देगा, यानी कि जो पहले फिर जाएगा, फिर क्यू जाएगा, फिर आर जाएगा, यानी कि बारी बारी से करेगा। यहाँ पे फर्स्ट दिन हो गया, सेकेंड दिन हो गया, थर्ड दिन होता है। तो 3 डेज का वर्क लेकर हम लोग चलते हैं। 3 डेज वर्क यानी कि 3 दिन में कितना काम इन तीनों मिलकर करेगा, 3 दिन का काम इन तीनों के द्वारा हुआ, वो लेकर चलते हैं। तो 3 डेज वर्क आपको एक दिन का कार्य लिखना होगा। क्या साथियों? एक दिन का कार्य। तो 2 + 4 + 3 यानी कि तीनों मिलकर 3 दिन में 2 + 4 + 3 यानी कि 4 2 6 3 9 काम कर रहा है। 3 दिन में 9 काम साथियों। तो कितना दिन में 60 काम हो जाएगा तो वो देखना है। तो मान लीजिए यहां पर हम लोग 3 से गुना करते हैं तो 27 हो जा रहा है, यानी कि अभी भी कम पड़ रहा है। 4 से गुना करके देखिए तो 36 हो जाएगा, यानी कि कम पड़ रहा है अभी भी 60 से। 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, यानी कि साथियों अगर यहाँ पे 6 से गुना करते हैं, 9 में अगर 6 से गुना करते हैं तो हम लोग पहुंच जा रहे हैं कहाँ पे? 54 पे। अगर 7 से गुना कर देते हैं यहाँ पे तो 9 × 7 = 63, तो 60 से अधिक चला जाता। तो जब 60 से अधिक चला जाएगा तो गलत हो जाएगा। हमको 60 काम करवाना ही है, हमको 60 से अधिक चाहिए ही नहीं। तो हम लोग इसको छोटा ही लेकर चलते हैं। तो इसलिए 9 × 6 = 54 यानी कि 54 काम 6 दिन में हो जा रहा है। जिस संख्या से इधर गुना किए उसी संख्या से इधर गुना करेंगे, यानी कि 6 से इधर गुना करेंगे, यानी कि 18 दिन में, 18 डेज में आपका 54 काम हो गया, ठीक। तो 60 में से 54 घटा लीजिए तो बचा कितना? 6 काम। बचा कितना साथियों? 6 काम बच गया है। अब देखिए इन तीनों तो काम करके आ गया। अब देखिए इसके बाद कौन जाएगा? जब ये काम खत्म कर दे रहा है इसके बाद शुरू करेगा फिर कौन? पी करेगा।
तो अब जो काम ये बचा है 6 में से, अब वह 1 दिन काम करके आएगा। तो 1 दिन में पी कितना काम करता है? 2 काम। तो मान लीजिए कि 1 दिन और जोड़ लिए तो 6 काम बचा था, पी जो है 2 काम और करके आ गया, यानी कि बचा कितना? 4 काम। यानी कि अब कितना का डे हो गया? 18 1 19 डे हो गया। ठीक, अब फिर देखिएगा क्यू जाएगा करने के लिए। तो क्यू 1 दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम। तो यहाँ पे 4 घटा लीजिए, यानी कि 0 काम। यानी कि साथियों 1 दिन और इसमें बढ़ जाएगा, यानी कि 20 दिन। यानी कि 20 दिन में हमारा टोटल काम पूरा हो जा रहा है। यानी कि तीनों मिलकर अगर बारी बारी से करेगा तो टोटल 20 दिन लगेगा। कितना लगेगा साथियों? 20 दिन लगेगा। यहाँ पे 0 काम हो जा रहा है, यानी कि अब काम कोई बचा नहीं, यानी कि हमारा काम 20 दिन में पूरा हो चुका है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोले यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% और 15% बढ़ाई जाती है तो इनके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? देखिए साथियों किस प्रकार बनाएंगे। एक घनाभ का है। अच्छा, घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच। क्या क्या बढ़ाया जाता है साथियों? लंबाई 10% बढ़ा रहा है, चौड़ाई बढ़ा रहा है 20% और हाइट बढ़ा रहा है 15%। तो इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें ए बी फार्मूला लगा लेंगे। तो लोग जानते हैं कि a प्लस बी प्लस ए बी बट्टा में 100। तो 10 प्लस 20 प्लस 10 गुने 20 कर लीजिए। इसको क्या मान लिए? a, इसको मान लिए b। अच्छा साथियों इसमें 3 को दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? जब भी 3 गोला देगा तो हम लोग क्या करेंगे? पहले 2 का काम कर लेंगे और उसका जो परिणाम आएगा उसका कंपैरिजन हम लोग थर्ड वाला से कर लेंगे। बट्टा में 100, 20 25 100, 5 दूनी के 10, यानी कि 30 और 2 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा साथियों। यानी कि यहाँ पे 32% हो गया। अब क्या करेंगे? एच वाला के साथ में कंपैरिजन कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 32 प्लस 15 प्लस 32 इंटू 15 बट्टा में 100, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 दूनी के 10, 20 हो जाएगा यहाँ पे। फिर कटा लीजिए 2 से 10 बार में, 2 से कितना हो जाएगा? 16 बार में। इसको जोड़िएगा तो 5 और 2 7 और 3 और 1 4 47 प्लस 16 3 48, तो 48 बट्टा में 10 हो जाएगा। तो 47 प्लस 4.8, 10 को ऊपर ले जाएंगे तो पॉइंट में हो जाएगा। 47 और 4 51, 51.8% आपका क्या हो जाएगा साथियों? प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा आयतन में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोला कि यदि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 17 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी? 5 लगातार विषम संख्या, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 5 को लाइन खींच दिए। 1 2 3 4 5 को लाइन खींच दिए। अब इसका औसत दे दिया कितना? 17 दे दिया हुआ है। तो औसत जब भी रहता है साथियों वो बीच वाला पद रहता है। औसत क्या होता है? बीच वाला पद होता है। तो बोला ना कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो अच्छा, इस अगर मान लीजिए कि 17 क्या है? विषम संख्या है, तो अगला विषम संख्या कौन सा होगा? 19 होगा। इससे पहले वाला कौन सा होगा? 15 होगा। इससे पहले वाला कौन सा होगा? 13 होगा। इसके बाद वाला 19 के बाद वाला कौन सा होगा? 21 हो जाएगा साथियों। एकदम आसान भाषा में लोग निकाल सकते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा औसत में क्या आ गया? बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 21 सबका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोला कि एक आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यदि विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है तो आयत का चौड़ाई क्या होगा? आयत एक बना लिए। जब भी क्वेश्चन बनाना होगा साथियों,
आयत या वर्ग वाला होगा उसका फिगर एक बार ध्यान में रखेंगे तो बनाने में ज़्यादा आसानी रहेगी। बोला कि आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। लंबाई क्या है साथियों? 24, ठीक। और बोला कि उसका विकर्ण की लंबाई दे दिया है 26। तो मान लेते हैं कि ये वाला जो विकर्ण होगा वो क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। क्या होगा साथियों? 26 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है ना कि आयत का चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ये वाला चौड़ाई हमसे पूछ दिया है। तो पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे साथियों, तो आप आराम से लगा लीजिएगा। विकर्ण यानी कि 26 का स्क्वायर बराबर में x स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर कीजिएगा तो 676 हो जाएगा, बराबर में x स्क्वायर प्लस 576। तो 676 में से 576 घटा लीजिए, बराबर में x स्क्वायर। 100 बचेगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में, तो x का मान कितना जाएगा? 10। आपका राइट आंसर, यानी कि चौड़ाई कितना होगा इसका? 10 हो जाएगा। ट्रिपलेट अगर याद होता आपको तो 24, 26 और 10 होता है। राइट आंसर आपका सही है। सवाल देखिएगा साथियों, बोला कि यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 432 रुपया है और लाभ प्रतिशत 35% हो तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? एक वस्तु का विक्रय मूल्य दे दिया हुआ है, एसपी दे दिया हुआ है 432 रुपया, ठीक। और बोला ना कि उसको लाभ प्रतिशत 35% लाभ प्रतिशत है, तो हमको उसका कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो 35% का लाभ हुआ, तो 35% का जब भी लाभ लिखना होगा तो क्या लिखेंगे साथियों? 135 बट्टा में 100। 135 बट्टा में 100। आपको एक चीज़ बताए थे, 3 गो चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए, सीपी, एमपी और एसपी। हमको एसपी पता है, एसपी दे दिया हुआ 432 रुपया। हमको ज्ञात करना है सीपी, तो हम लोग कैसा जाएंगे? उल्टा जाएंगे साथियों। किस तरह जाएंगे? होल वैल्यू का उल्टा जाया जाता है। तो होल वैल्यू हम लोग निकाल दिए 135 बट्टा में 100, तो इसका उल्टा करेंगे तो 432 गुने 100 बट्टा में 135। होल वैल्यू का उल्टा गुना होता है साथियों। अगर एसपी से हमको एमपी पे आना रहता तो होल वैल्यू का उल्टा गुना, अगर सीपी से एमपी पे जाना रहता तो होल वैल्यू का सीधा गुना, सीपी से एसपी पे जाना रहता तो होल वैल्यू का सीधा गुना। अब यहाँ पे इसको कटा लीजिए, 5 से कटाइएगा तो 20 बार में, 5 दूनी के 10, 5 सते 35, 27 बार में। अब देखिए 3 से कटा लीजिए, 3 नवा 27, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, ठीक। अभी भी कट जाएगा। 9 से कटा लीजिए यहाँ पे, तो 9 से कटाइएगा तो 9 एक बार में, 9 छक 54, 16 और 16 में 2 से गुना कर दिए, 16 दूनी के 32, यानी कि 320 रुपया क्या हो जाएगा साथी? उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल देखिएगा साथियों, बोला कि एक ट्रेन 45 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है, वह 60 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उस दूरी को तय करने में कितना समय लेगी? देखिए दूरी नहीं पता है साथियों, 45 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो 45 से गुने 15 कर लेंगे। 45 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 मिनट में एक दूरी तय करती है, तो बोल रहा है कि 60 मिनट में 60 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कितने समय में दूरी तय कर लेगी? तो मान लीजिए कि 1 सेकंड में दूरी तय कर लेगी, तो 15 चौके 60, यानी कि 45 बट्टा में 4, x बराबर भाग दे लीजिएगा तो 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 4 पचे 4 दूनी के 8, 2 बचा उसमें 0 चल जाएगा तो 25 हो जाएगा, यानी कि कितना समय लगेगा साथियों? 11.25 सेकेंड। तो ये आपका क्या हो जाएगा साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोला कि 6400 रुपये की धनराशि का 10% प्रति वर्ष की दर से
2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजन होता है और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है साथियों, और धन दिया है कितना 6400 रुपया, यानी कि प्रिंसिपल दे दिया हुआ 6400 रुपया, 10% प्रति वर्ष उसका ब्याज लग रहा है। तो अंतर जब भी पूछेगा साथियों तो फॉर्मूला लगा देते हैं। एक फार्मूला याद रखिएगा, P इंटू R बटा में 100 का स्क्वायर, यानी कि टाइम जितना होगा उसके अनुसार हम लोग देख लेंगे। यानी कि अगर 2 साल का है तो 2 से कर लेंगे, 3 साल का है 3 से कर लेंगे। प्रिंसिपल दे दिया हुआ है साथियों, प्रिंसिपल दे दिया हुआ यानी कि मूलधन दिया हुआ है 6400 रुपया। परसेंट यानी कि R का मान दिया हुआ है 10 बट्टा में 100 का स्क्वायर कर लिए, 1 0 से 1 0 हो गया। 6400 गुने यहाँ पे 100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यानी अंतर कितने का आएगा 64 का अंतर आ जाएगा साथियों। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोला कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। यदि एक तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो तीसरे वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। यहाँ पे एक बात बोल दिया है साथियों कि 2 वृत्त दिया है और दोनों का योग तीसरे वृत्त के बराबर है, यानी कि जो तीसरा वृत्त बनेगा साथियों यह दोनों के योग के बराबर होगा। ठीक, तो इसका त्रिज्या दे दिया हुआ है, पहले का त्रिज्या दिया हुआ है 20, फिगर पे मत जाइएगा साथियों, समझिएगा किस प्रकार बनता है। पहले का 20, दूसरे का 15। ठीक, यदि एक तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है, पाई R स्क्वायर, पहले वाले का पाई R स्क्वायर, ये दूसरे वाले का बराबर में इसका त्रिज्या हमसे पूछ दिया कि इसका त्रिज्या कितना होगा। तो इसका भी क्षेत्रफल लगा लेंगे, पाई, इसको हम बड़ा R मान लेते हैं साथियों, इसको बड़ा R मान लेते हैं, तो पाई R स्क्वायर। ठीक, त्रिज्या दे दिया हुआ है पाई इंटू 20 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू 15 का स्क्वायर बराबर में पाई इंटू R स्क्वायर। ठीक, पाई कॉमन हो जाएगा, कर लीजिए, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर में पाई इंटू R स्क्वायर। पाई से पाई खत्म, 20 का 400, इसका 225 बराबर में R स्क्वायर, डोलिएगा तो 625 हो जाएगा। R स्क्वायर इधर ला लीजिए तो रूट में 625, यानी कि R का मान कितना आ जाएगा 25। यानी कि दोनों मिलाकर जो बना साथियों, इन दोनों वृत्तों को मिलाकर जो तीसरा वृत्त बना उसका त्रिज्या कितना आ जाएगा 25 आ रहा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोला कि 3460 की धनराशि साधारण ब्याज की दर पर उधार ली जाती है। यदि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है तो 5 वर्षों का ब्याज क्या होगा। तो आप यहाँ पे साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला जानते होंगे साथियों, साधारण ब्याज बराबर होता है SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू R प्रतिशत इंटू T। ठीक, P इंटू R इंटू T होता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल दे दिया हुआ है साथियों, यानी कि मूलधन हमारा दे दिया हुआ है 3460 दिया हुआ है, और परसेंटेज भी दे दिया हुआ है कितना पे 5% पे, तो 5 बट्टा में 100 कर लेंगे। अब उन्हें कितना साल के लिए रख रहा है भाई, तो 5 साल के लिए रख रहा है। ठीक, 5 और 5 गुना कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। अब 25 चौके 100, 4 से कटा लीजिए, 4 8 32, 2 बचा, 4 6 24, 2 बचा, 4 5 20, यानी कि उसका ब्याज कितना आएगा साथियों 865 रुपया। राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, डाटा इंटरप्रिटेशन का बहुत अच्छा सवाल है DI का। नीचे दी गई वृत्त रेखा दिए गए वर्षों में एक शहर के विभिन्न प्रकार के कारों के बिक्री को दर्शाता है। शहर में कारों की कुल बिक्री 6 लाख है
तो T5, T6 और T3 प्रकार के कारों की कुल बिक्री क्या है। यहाँ पे वृत्त आप देख रहे होंगे साथियों, उसमें T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 तक का परसेंटेज मान दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि T5, T6 और T3 के प्रकारों के कारों की कुल बिक्री क्या है। तो देखिए साथियों किस प्रकार बनेगा, कुल बिक्री हमारा कितना दिया हुआ है। तो 6 पे 5 जीरो है, कितना जीरो है साथियों, 5 जीरो है। अब T5 देखिएगा साथियों, T5 का परसेंटेज कितना दिया हुआ है। तो T5 का परसेंटेज आपका दे दिया हुआ है 17%, ठीक। और T6 का परसेंटेज आपका दिया हुआ है 8%। और साथियों T6 का, T3 का देख लीजिए साथियों, T3 का परसेंटेज आपका दिया हुआ है 13%। टोटल जोड़िएगा तो 7 3 10 और ये 8 18, 2 और ये 1 3, 38%। यानी कि टोटल परसेंटेज हमारा 38% आएगा। तो कुछ करना नहीं है, इसमें क्या करेंगे 38% से गुना कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, गुना कीजिएगा। और 6 48 के 8, फिर 4 छतरी 18, 18 4 22, और 1 2 3 गो जीरो हो जाएगा। तो ये आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोला कि दिए गए आंकड़ों का माध्यिका क्या होगा। माध्यिका पूछ रहा है साथियों, दिया हुआ 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32 दिया हुआ है। इसका माध्यिका दिया होगा। तो सर साथियों आप ध्यान दीजिएगा, अगर माध्यिका कभी पूछेगा तो ऑर्डर वाइज अरेंज कर लेंगे। ये ऑटोमेटिक अरेंज दिया हुआ है तो इसको हमको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगल बगल भी दिया रहता है, कहीं 25 लिख देगा, कहीं 27 लिख देगा, कहीं 30 लिख देगा, कहीं 31 लिख देगा। तो आप लोग पहले इन असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे हम लोग, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में ये सजा हुआ है तो हमको इसको सजाने का जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे साथियों, बीच वाला पद देखेंगे कि हमारा बीच वाला पद क्या होगा। माध्यिका में क्या देखा जाता है, बीच वाला पद। अब देखिए इन दोनों का अंतर समान है। बीच वाला पद कब लेंगे साथियों, जब अंतर समान रहेगा। तो 23 से 24 जा रहा है, 1 का अंतर पड़ रहा है, 24 से 25 जा रहा है, 1 का अंतर पड़ रहा है। तो यहाँ से देख लेंगे कि हमारा बीच का पद कौन सा आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को हमारा संख्या दिया हुआ है। तो हम लोग 5 5 में डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 5 में डिवाइड कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा, तो 4 4 में कर लेते हैं। यहाँ से 4 ये वाला खत्म हो गया, और यहाँ से 4 ये वाला खत्म हो गया। बीच वाला पद 2 ठो संख्या बचा है साथियों, 27 प्लस 28। तो इसको जोड़ लेंगे और 2 से भाग दे देंगे। कब साथियों, जब अंतर समान रहेगा तब। तो इसको जोड़िएगा तो 7 से 14 15 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 2 4 1 5, 55 बट्टा में 2। हम लोग भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 27.5। 2 से भाग दीजिएगा तो 27 दूनी 54 होता है, 5 एक और जोड़िएगा तो 55 हो जाएगा। यानी कि आपका माध्यिका कितना हो जाएगा साथियों, 27.5 हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोला कि ए अकेले एक कार्य को 10 दिन में करता है और बी अकेले उस कार्य को 20 दिन में पूर्ण करता है। दोनों मिलकर इस कार्य को, आधे कार्य को कितने समय में पूर्ण कर सकते हैं। देखिए साथियों बहुत अच्छा सवाल है, सिंपल सवाल है। इसी तरह के जिस तरह के सवाल करा रहे हैं साथियों, इसी तरह के सवाल आपको आएगा। जिसका प्रथम एग्जाम होगा आएगा, उसके बाद लेवल हाई हो सकता है। तो आप लोग इसके अनुसार भी देखते रहेंगे। अगर हमारे सेशन को फॉलो करते हैं साथियों तो आपको हर प्रकार का क्वेश्चन कराया जाता है। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या बोल रहा है। ये अकेले एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ठीक। बी अकेले इस कार्य को 20 दिन में, बी कितना दिन में साथियों, 20 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य के आधे भाग को, आधा भाग करना है साथियों। जितना भी कार्य होगा उसका आधा भाग कितना दिन में दोनों मिलकर कर देगा। तो इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लीजिएगा तो 20 आएगा। एलसीएम लेने के लिए बताए थे कि जो सबसे बड़ा संख्या होता है उसका गुना करके देख लेते हैं। तो 20 में अगर 1 से गुना कीजिएगा तो इस दोनों से कट जाएगा। यानी कि हमारा एलसीएम कितना हो गया, 20। ये क्या होगा साथियों, टोटल वर्क हो गया। क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। 10 दूनी के 20 और 20 से कम 20। ये ए का 1 दिन का कार्य, ये बी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा। इसके आधे भाग को करवाना है। तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
तो 10 को दोनों करेगा तो एक दिन में 2 कर रहा है, बी एक दिन में 1 कर रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए 2 + 1 तो 10/3 दिन में कर देगा साथियों। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोला कि पी और क्यू एक व्यापार क्रमशः 28,000 और 42,000 लगाकर आरंभ करते हैं। 2 व्यक्ति है साथियों, पी और क्यू व्यापार आरंभ कर रहा है, कितना लगा करके, पी 28,000 लगा रहा है, पी 28,000 लगा रहा है और क्यू जो है 42,000 रुपया लगा रहा है। आगे बोल रहा है कि पी 8 महीने के लिए लगाता है, पी कितने लिए के साथियों, 8 महीने के लिए लगाता है और क्यू 1 वर्ष के लिए लगाता है। तो जब भी 1 वर्ष बोलेगा तो साथियों उसको महीना में लेकर चलते हैं, यानी कि 12 महीना के लिए लगाता है वो। तो बोला कि यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,125 हो तो पी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। वर्ष के अंत में कुल कितना लाभ है, 21,125। 21,125 है तो पी का हिस्सा क्या हो जाएगा, पी बराबर में वाट पूछ रहा है। तो कुछ करने के पहले इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा। अब देख कटाइएगा तो 4 से कटाइएगा तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12। अब कटेगा 2 से जाए इधर कटा लीजिए, 2 से कटाइएगा तो 2 दूनी के 4, 21 बार में। फिर साथियों कटेगा, फिर अब तो नहीं जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 28/3 और यहाँ पे 3 दूनी के 6। अब इसको जोड़ लीजिए, जोड़िएगा साथियों तो 8 3 11 और 6 2 8 और 1 9, 91। अनुपात में 91 बराबर में टोटल हिस्सा कितना दिया हुआ है 25। कटाइएगा साथियों तो अनुपात 1 का मान आपको आ जाएगा 232 आ जाएगा। इसको कटाइएगा तो कितना आ जाएगा 232। तो हमसे पी का मान पूछ रहा है, तो अनुपात 1 बराबर में 232, तो अनुपात पी का मान कितना हो जाएगा साथियों, तो अनुपात में मान दिया हुआ 28 से गुने 232 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा साथियों 6500। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए दोस्तों आज का लास्ट सवाल देखते हैं साथियों। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और इसी तरह का सवाल पूछा जाएगा, आप चिंता नहीं करेंगे। जितना भी प्रैक्टिस कीजिएगा साथियों, जितना भी आप हमारे सेशन में पढ़े हुए हैं, आप एक बार उसको अच्छे से पढ़े होंगे तो आप सवाल बना पाइएगा। तो चलिए बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 540 मीटर है तो रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। जब भी रेलगाड़ी साथियों किसी भी खंभे को पार करती है, मान लीजिए कोई भी खंभा है, इसको पार करेगी तो वह अपनी लंबाई को पार करती है, अपनी लंबाई को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई दे दिए कितना 540, ठीक, ट्रेन की लंबाई दे दिया कितना साथियों 540 और 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। तो बट्टा में 20 क्या लेंगे, समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा में चाल, 0 से दूरी कटा लीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा 27 सेकंड में उस खंभे को पार कर जाएगी। जब खंभा का पार करेगी साथियों तो वह अपनी लंबाई को पार करती है, इसीलिए हम डिस्टेंस की जगह पे उसकी लंबाई, ट्रेन की लंबाई लिखे हुए हैं। 540/20 की जगह तो 27 सेकंड आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप साथियों आपको आज का सेक्शन अच्छा लगा होगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में कुछ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों और दोस्तों को थोड़ा बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।